Assalamualaikum, this is Rafiullah Jan and you are watching RJ English Hub. So we are back with another lecture and today we will discuss preposition, which is very important part of speech, right? So let's start. So as you can see on your screen as preposition, सबसे पहले हम इसकी definition कर लेते हैं. As the name indicates that preposition, pre means before, position means placement, right? किस चीज के before placement? So we will see that and definition. So let's read that preposition is a word or set of words that is used before noun or pronoun and that shows relationship of noun or pronoun with other parts of the sentence. तो हम इसको क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं. सो सेंटेंस में वो लफ्ज जो नाउन और प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल हो और वो नाउन जिस नाउन और प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल हो उसकी रिलेशनशिप शो करे बाकी सेंटेंस के साथ with other parts of the sentence, then that word is considered as preposition. ठीक है. और क्या रिलेशनशिप शो करेगा? या तो वो नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन शो करेगा, प्लेसमेंट, लोकेशन, डायरेक्शन, टाइमिंग, ठीक है, कुछ भी रिलेशनशिप शो करे विद अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस उस नाउन और प्रोनाउन की जिससे पहले ये लफ्ज यूज हुआ है यानी प्रीपोजिशन, तो फिर इसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं. ठीक है. यहां पे हम एग्जांपल देते हैं कि द बुक इज ऑन द टेबल. यहाँ पे जो ऑन है ये हमारे पास टेबल से पहले यूज किया गया है. टेबल हमारे पास क्या है? टेबल व्यूअर्स हमारे पास नाउन है और ये क्या शो करता है? ऑन नाउन की रिलेशनशिप शो करता है विद अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस. क्या? प्लेसमेंट, लोकेशन. द बुक इज ऑन द टेबल, तो इसकी पोजीशन शो करता है. सेम हम दूसरी भी एग्जांपल ले सकते हैं कि शी जंप्स इनटू द वाटर, ही गोज टू स्कूल, राइट, ही इज गोइंग टूवर्ड स्कूल. तो यहाँ पे जितने सारे मैंने एग्जाम्पल दे दिए यहाँ पे टूवर्ड्स आप ले लें तो क्या शो करता है? डायरेक्शन. टू आप ले लें तो डेस्टिनेशन शो करता है. इनटू आप ले लें तो डायरेक्शन शो करता है. ठीक है. यहाँ पे हम बताएंगे आपको कि वो वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल हो और वो बकिया रिलेशनशिप शो करे बकिया वर्ड्स ऑफ सेंटेंस के साथ, तो वो प्रीपोजिशन होता है. रिमेंबर, वर्ड विच इज नॉट यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन will never considered as preposition. For example, he went abroad to study. तो यहाँ पे जो to है which normally act as preposition, तो यहाँ पे ये to preposition नहीं है. क्यों व्यूअर्स यहाँ preposition नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ये वर्ब से पहले इस्तेमाल हुआ है. तो हमारे पास वो अल्फाज हमने डिफिनीशन में पढ़ लिया, सेट ऑफ वर्ड्स या वर्ड, वो हमारे पास प्रीपोजिशन होगा जो हमारे पास नाउन और प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल हो और नाउन और प्रोनाउन की रिलेशनशिप शो करे या डायरेक्शन शो करे या टाइम शो करे या पोजीशन, लोकेशन. ठीक है. तो वो हमारे पास प्रीपोजिशन कंसीडर होगा. अदरवाइज दैट वर्ड विल नॉट बी कंसीडर प्रीपोजिशन. ठीक है. तो ये हमारे पास सेंटेंस में इस्तेमाल पे डिपेंड करता है कि एक वर्ड कहां इस्तेमाल हुआ है. अगर हम प्रीपोजिशन को ढूंढेंगे किसी सेंटेंस में, कोई हमसे पूछ ले, तो हम इसके आसपास देखेंगे कि ये कहां यूज हुआ है, नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज हुआ है और कौन सा रिलेशनशिप शो कर रहा है, डायरेक्शन, मोमेंट, टाइमिंग, लोकेशन, कौन सा यूज शो कर रहा है. ठीक है. सो बढ़ते हैं, इसकी थोड़ी बहुत कैटेगराइजेशन कर लेते हैं. हमारे पास व्यूअर्स होते हैं सिंपल प्रीपोजिशन. ठीक है. हमारे पास सिंपल प्रीपोजिशन वो प्रीपोजिशंस होते हैं, दोस प्रीपोजिशन व्हिच कंप्राइजेस ऑफ वन वर्ड, राइट, जो वन वर्ड प्रीपोजिशन होते हैं. फॉर एग्जांपल ऑन, एट, इन, राइट, द बुक इज ऑन द टेबल, ही इज स्टैंडिंग एट द डोर. तो हमारे पास ये जो है ये हमारे पास सिंपल प्रीपोजिशंस हैं. फिर हमारे पास आते हैं व्यूअर्स डबल प्रीपोजिशन, और डबल प्रीपोजिशन हमारे पास कौन से होते हैं? जो दो सिंपल प्रीपोजिशन के कॉम्बिनेशन से बने, तो वो हमारे पास क्या होते हैं? डबल प्रीपोजिशन होते हैं. फॉर एग्जांपल इन टू, ऑन टू. तो हमारे पास इन क्या है और टू क्या है? ये हमारे पास टू सिंपल प्रीपोजिशंस हैं, लेकिन यहाँ पे ये मिक्स्ड होके डबल प्रीपोजिशन शो कर रहे हैं.
डबल प्रीपोजिशन बना रहे हैं। और ये हमारे पास फॉर एग्जांपल हम देते हैं शी जंप्स इनटू द वाटर, हमारे पास क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन शो कर रहा है, मोमेंट, राइट, मोमेंट फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर इंटीरियर बॉडी, क्या हमारे पास डबल प्रीपोजिशन है, ऑन टू, द मंकी क्लाइम्ड ऑन टू द ट्री, ठीक है, ऑन क्या है सिंपल प्रीपोजिशन, टू क्या है अनदर सिंपल प्रीपोजिशन, तो ये हमारे पास क्या बनते हैं व्यूअर्स, ये हमारे पास डबल प्रीपोजिशन बनते हैं। हमारे पास कंपाउंड प्रीपोजिशंस भी होते हैं व्यूअर्स। कंपाउंड प्रीपोजिशन हमारे पास वो प्रीपोजिशन होते हैं which are made up of one simple preposition and other words, ठीक है। तो हमारे पास कंपाउंड प्रीपोजिशन में एक सिंपल प्रीपोजिशन होगा और बाकी अल्फाज होंगे जो नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज किए गए होंगे और वो रिलेशनशिप शो करेंगे विद अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। तो ऐसे सेट ऑफ वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही अटेंडेड मीटिंग ऑन बिहाफ ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन, राइट। Now he attended meeting on behalf of his organization। तो ये जो on behalf of है ये क्या है, ये हमारे पास कंपाउंड प्रीपोजिशन है, राइट। इसी तरह हम दूसरी भी एग्जांपल दे सकते हैं, we were in the middle of the party। so in the middle of the party क्या है, सेट ऑफ वर्ड्स है जो पार्टी से पहले यूज हुआ है और ये रिलेशनशिप भी शो कर रहा है बाकी वर्ड्स के साथ। तो ये हमारे पास क्या है, कंपाउंड प्रीपोजिशन है, ठीक है। यू गॉट इट, इट्स वेरी सिंपल। हम इसकी नेक्स्ट कैटेगराइजेशन ऐसे करेंगे कि कुछ प्रीपोजिशन या कुछ वर्ड्स हमारे पास नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल ऐसे होते हैं कि ये लोकेशन शो करते हैं। तो लोकेशन जो शो करते हैं, प्रीपोजिशन विच शो लोकेशन। सो लोकेशन कैसे शो करेंगे, अगर हम व्यूअर्स सरफेस की बात करें, फॉर एग्जाम्पल द पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द रोड, तो रोड क्या है, एक सरफेस है, प्लेन सरफेस है, तो वहां पे हम वर्ड ऑन यूज करते हैं। अगर हम ऐसे सरफेस की बात करें, इनक्लोज एरिया की बात करें, तो हम क्या कहेंगे, द पर्सन इज स्टैंडिंग इन द बिल्डिंग, ही इज इन द रूम। इनक्लोज्ड सरफेस की बात करेंगे, ठीक है, ही इज इन द ऑफिस, ही इज इन द क्लासरूम, ठीक है। तो हम इनक्लोज सरफेस की अगर बात करें तो हम इन यूज करेंगे। लेकिन व्यूअर्स अगर हम स्पेसिफिक पॉइंट की बात करें, स्पेसिफिक लोकेशन को जाहिर करके बात करें, तो फिर हम व्यूअर्स एट यूज करेंगे। एट कैसे यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ही इज स्टैंडिंग एट द डोर, ही इज स्टैंडिंग एट द बस स्टेशन, ठीक है। हम यहां पे स्पेसिफिसिटी को ला रहे हैं। अगर हम स्पेसिफिसिटी को लाएंगे तो फिर क्या होगा, हमारे पास एट यूज होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की जानिब के हम प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो वर्ड्स हमारे पास चाहे सिंपल प्रीपोजिशन हो चाहे डबल प्रीपोजिशन हो, हमारे पास नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल हो, which are used before noun or pronoun, it shows relationship of direction in a sentence। और जो डायरेक्शन शो करे, रिलेशनशिप ऑफ डायरेक्शन शो करे विद अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, उस नाउन और प्रोनाउन की जिनसे पहले ये इस्तेमाल हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल शी जंप्स इनटू द वाटर, तो यहां पे ये मोमेंट शो कर रहा है फ्रॉम वन सरफेस टू इंटीरियर बॉडी। वाटर में एन टू हम इस्तेमाल करेंगे अगर हम एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल द मंकी क्लाइम्ड ऑन टू द ट्री, तो फिर हम ऑन टू इस्तेमाल करेंगे। अगर हम बात करते हैं एक अनदर एग्जाम्पल की, फॉर एग्जाम्पल ही गोज टू स्कूल, तो स्कूल टू, स्कूल क्या है, नाउन है, टू क्या है, इससे पहले इस्तेमाल हुआ है, प्रीपोजिशन है, नाउन से पहले इस्तेमाल हुआ है, एंड इट शोज द रिलेशनशिप ऑफ डेस्टिनेशन विद अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। तो ये टू हमारे पास व्यूअर्स क्या शो कर रहा है, डेस्टिनेशन। और हमारे पास एक दूसरी एग्जांपल ऐसी होगी, ही इज गोइंग टूवर्ड स्कूल। अब यहां टूवर्ड्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, स्कूल मंजिल नहीं है, स्कूल इज नॉट द डेस्टिनेशन बट ही इज मूविंग टूवर्ड स्कूल, ही इज गोइंग टूवर्ड स्कूल। तो टूवर्ड्स हमारे पास स्कूल से पहले इस्तेमाल हुआ है, सो प्रीपोजिशन हुआ, और ये रिलेशनशिप ऑफ डायरेक्शन शो कर रहा है, डेस्टिनेशन शो नहीं कर रहा है, जस्ट डायरेक्शन की बात कर रहा है। सो वो वर्ड्स हमारे पास जो नाउन और प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल हो और हमारे पास डायरेक्शन शो करे, दोज विल बी कंसिडर्ड एज प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, right? And those words which are used before noun or pronoun, and it shows locationing or positioning of noun or pronoun with other parts, are then they will be considered as
preposition of location, or preposition of position, ठीक है, positioning शो करेगी noun और pronoun की। तो हम बढ़ते हैं time की जाने, which is most important, right? and point ये याद रखें, point ये याद रखें कि remember we have two types of timings, right? हम एक को point time कहते हैं, point time, exact time, और दूसरे को हम extended time कहते हैं। हमारे पास extended time और point time की हम पहले बात कर लेते हैं व्यूअर्स। point time हमारे पास क्या है कि फॉर एग्जाम्पल 8 हम कहाँ यूज करेंगे, राइट? तो 8 हम ऐसा यूज करेंगे जब हम स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्लॉक टाइमिंग की बात कर रहे हैं, अगर हम स्पेसिफिक इवेंट की बात कर रहे हैं, अगर हम नाइट इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम 8 यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ही स्लीप्स एट नाइट, राइट? और अगर हम क्लॉक टाइम की बात करेंगे एट 10 AM, एट 5 PM, राइट, एट 9 AM, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? 8 इस्तेमाल करेंगे स्पेसिफिक क्लॉक टाइमिंग के साथ। लेकिन व्यूअर्स अगर हम किसी इवेंट की भी बात करते हैं, एट माई बर्थडे, एट हिज फ्यूनरल, ठीक है, तो हम किसी स्पेसिफिक इवेंट में भी 8 इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम डेज या डेट्स की बात करते हैं तो वहां पे हम ऑन इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट टाइम की बात कर रहा हूं, ऑन मंडे, ऑन फ्राइडे, ठीक है, ऑन 5th of July, ऑन 1st March, ऑन 21st of April। तो ये हमारे पास क्या है? ऑन 20th March। क्या है? हमारे पास डेज एंड डेट्स हैं जहां हम ऑन इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बाकी जितने भी रहते हैं पॉइंट टाइम जहां भी हो, ये 8 के लिए हम ये याद रखें ये पॉइंट्स, नाइट, क्लॉक टाइमिंग्स, इवेंट्स, इसके लिए हम 8 इस्तेमाल करते हैं। और 8 के अलावा जब हमारे पास डेट्स आए और डेज आए, ठीक है, D2 डेट्स एंड डेज, तो हम वहां ऑन इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमारे पास इसके अलावा कोई चीज आए, सीजन आए, पार्ट्स ऑफ द डे आए, सेंचुरीज, डिकेड्स, तो डेकेड, सेंचुरीज एंड ऑल दैट पार्ट ऑफ द डे एंड ऑल सीजन्स, राइट, तो हम उसके लिए इन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन 19th century, राइट, इन 10th decade, तो यहां पे हमारे पास इन इस्तेमाल होगा। फिर हम बात करते हैं व्यूअर्स, वी विल टॉक अबाउट, लेट्स टॉक अबाउट एक्सटेंडेड टाइम। एक्सटेंडेड टाइम क्या है? एक्सटेंडेड टाइम वो टाइम है, फॉर एग्जांपल हम सेंस की अगर बात, तो ये एक ड्यूरेशन होता है, एक अमाउंट ऑफ टाइम होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम सेंस की बात करते हैं, सो द वर्ड सेंस शोज पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट एंड टूवर्ड्स लेटर टाइम। फॉर एग्जांपल ही हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, तो ये मॉर्निंग गुजर चुकी है और ये स्पेसिफिक टाइम शो कर रहा है, पर्टिकुलर टाइम के मॉर्निंग से, यहाँ मॉर्निंग से शुरू है, ठीक है, और ये लेटर टाइम तक आ रहा है। जब हम ये बात कर रहे हैं तो ये कंटिन्यू होता जा रहा है। और फॉर क्या है? फॉर अमाउंट ऑफ टाइम को शो करते हैं और उसमें पर्टिकुलरिटी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल ही हैज बीन वर्किंग फॉर 5 hours, नो कहां से कब तक, तो ये अमाउंट ऑफ टाइम ओनली शो कर रहा है, पर्टिकुलरिटी को शो नहीं कर रहा, पर्टिकुलर टाइम हमें नहीं बता रहा। नेक्स्ट हम स्टेशनरी से स्टेशनरी टाइम और एंडिंग टाइम फ्रॉम और टू हम यूज करते हैं। ही हैज वर्क फ्रॉम 5 PM to 8 PM। जब हमारे पास स्टार्टिंग टाइम हो स्टेशनरी टाइम और एंडिंग टाइम मौजूद हो तो हम फ्रॉम और टू का इस्तेमाल करते हैं। और बाय हम कहां यूज करते हैं? जब हम किसी को डेडलाइन दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आई विल सी यू ऑन बाय फ्राइडे, आई विल चेक योर प्रोग्रेस रिपोर्ट बाय मंडे, आई विल चेक योर प्रोग्रेस रिपोर्ट बाय 10 PM, राइट, आई विल सी यू बाय फ्राइडे। सो दीज एग्जाम्पल्स क्या है हमारे पास? जब हम किसी को डेडलाइन देते हैं तो हम बाय यूज करते हैं। और इसी तरह ड्यूरिंग हम वहां यूज करते हैं जहां हम ड्यूरेशन की बात करते हो। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज इल ड्यूरिंग एग्जाम, तो यहां पे हम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं तो हम ड्यूरिंग इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह जो भी वर्ड हो, सिंपल बात हम ये समझ लें व्यूअर्स, those words which are used before noun and pronoun and they are showing relationship of direction, timing, moment, position, right,
timing, maybe specific point time or extended time, any type of relationship with the other parts of this sentence, then that would be considered as preposition, right? So ये बात याद रखें कि वर्ड्स खुद कुछ नहीं होते, उनका इस्तेमाल उन्हें कुछ बनाती हैं। तो वो वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल ना हो वो हम प्रीपोजिशन कंसीडर नहीं करते। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रीपोजिशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह विद अनदर पार्ट ऑफ स्पीच। सो जुड़े रहिए हमारे साथ।